अप्रैल 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मोदी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है और साथ ही देश और दुनिया में जो अभी ये महामारी बीमारी चल रही है इसको लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। तो जानेंगे दोस्तों एक एक करके तमाम अपडेट्स को फटाफट से बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में तो देख पा रहे सरकार ने राहत दी है दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से अब 15 मई तक हेल्थ कार बीमा प्रीमियम आप जमा करा पाएंगे। जी हाँ, अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ले रखी है तो आप मार्च अप्रैल की बकाया किस्तों को अब 15 मई तक बढ़ा दिया है। तब तक न तो आपसे लेट फीस ली जाएगी, पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं लगेगी। ठीक है, LIC वगैरह किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी है तो। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है 20 अप्रैल से खुल जाएगा ऑनलाइन मार्केट, खरीद सकते हैं मोबाइल फोन से टीवी समेत ये चीजें। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की 20 तारीख से ही ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां शुरू हो जाएगी, जैसे की अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप ऑनलाइन किसी भी तरह की चीजों के लिए घर से ही ऑर्डर दे पाएंगे, मोबाइल फोन, टेलीविजन, फ्रिज, लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा फसल का पैसा। किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, इस महामारी के संकट में दोस्तों किसानों को राहत देने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। और इसी बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों से खरीदी गई फसलों के दाम का भुगतान महज 3 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा और राज्यों से फसल खरीद की समुचित व्यवस्था करने को भी कहा गया। आपको बता दें दोस्तों 15 अप्रैल से देश के कई राज्यों में रबी की फसलों की खरीद भी शुरू हो चुकी है, गेहूं, सरसों, चना वगैरह सब कुछ की। ठीक है, तो ये किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान है, राहत बड़ी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक के ग्राहक दूसरे बैंक के ATM पर भी 30 जून तक फ्री में कैश पैसे निकाल पाएंगे। बैंक ने इसको लेकर घोषणा कर दी है दोस्तों, यानी कि अब आप 30 जून तक भारतीय स्टेट बैंक के ATM से किसी से भी ATM मशीन से SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI या प्राइवेट एक्सिस, येस बैंक वगैरह किसी के भी ATM से पैसे निकालोगे ना तो आपको चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, जब बात SBI की हो रही तो SBI को लेकर एक और अपडेट है, वो भी जान लीजिए फटाफट से। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, ATM से पैसे निकालने पर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक खाताधारकों को झटका लगा है, पर ब्याज दर 0.25% कम मिलेगी। जो पहले 3% की दर से ब्याज मिलता था वो अब आपको 2.75% की दर से ही मिलेगा। 15 तारीख से ये नई रेटें शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन में EPFO ने कंपनियों को मोहलत दी है, 15 मई तक अब EPF का भुगतान वगैरह कर पाएंगे। तो ये भी EPFO की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे कि देश की 6 लाख कंपनियों को फायदा होगा जिनके कर्मचारियों के लिए PF वगैरह का सिस्टम है। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की इस बीमारी के चलते इस देश में हो गई केस की किल्लत, सोना बेचकर लोग बाग पेट भर रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया में ये बीमारी वायरस वगैरह कितना फैल रहा है आपको पता होगा। और इसी बीच दोस्तों थाईलैंड के लोगों ने केस किल्लत की समस्या से निपटने के लिए मजबूरी में सोना, गोल्ड यानी कि सोने चांदी के बने जो आभूषण है, उनकी ज्वेलरी वगैरह उनको भी बेचने का तांता लग गया लोगों का, क्योंकि उनको बेच करके भी पेट भरने का सामान खरीद रहे हैं वो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों की ये बीमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर कितना गंभीर असर डाल रही है। और साथ ही अगला अपडेट है, अच्छी बात है कि गुजरात के वैज्ञानिकों ने बनाया 50 रुपए में एक ऐसा मास्क जो कि इस बीमारी पर भारी तो पड़ेगा ही, साथ में दोस्तों इस मास्क की कुछ और खासियतें ये होंगी कि ये इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु, कीटाणु जो होते हैं वो जैसे ही उस मास्क की बाहरी परत से टकराएंगे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। इस तरह की क्वालिटी इस मास्क में बनाई गई है, क्योंकि इस मास्क की बाहरी परत को पारदर्शी पॉलीसेल्फोन मटेरियल से बनाया गया, जिसकी मोटाई 150 माइक्रोमीटर है। तो इस तरह की अच्छी क्वालिटी का मास्क भी महज आपको 45 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसको धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कारनामा कर दिखाया दोस्तों हमारे गुजरात के वैज्ञानिकों ने। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है ना, उसके वैज्ञानिकों ने ये इस तरह का फेस मास्क बनाया। तो बहुत जल्द ये मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दुनिया के दूसरे देशों की बजाय भारत देश ने ये कारनामा कर दिखाया। हम सभी भारतीय नागरिक हैं और ऐसे में अगर आप भी इंडियंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। भारतीय नागरिकों के लिए बड़े गौरव की बात है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं तुरंत अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि सरकार हेलीकॉप्टर से नहीं करने जा रही है पैसों की बारिश से। जानिए आखिर क्या है हकीकत। तो सोशल मीडिया पर किसी ने इस तरह की अफवाह फैला दी दोस्तों की सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए पैसों की बारिश करेगी वगैरह वगैरह। तो PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये कंक्लूजन निकाला है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप मनी फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। ये बिल्कुल फेक है, कोई अफवाह है, ध्यान ना दें इन चीजों पर। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आ रहा कि पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। सरकार ने इसको लेकर नियम बदल दिया। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों कल ही इंडिया पोस्ट की तरफ से एक नया प्रेस नोट नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें ये बताया गया दोस्तों की इंडिया पोस्ट की जो स्कीमें होती है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के लिए अब आप कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर पाएंगे, इसको लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया। इस कॉमन फॉर्म के जरिए इन स्कीम्स के लिए डिपॉजिट, विड्रॉल, क्लोजर और लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। एक ही फॉर्म से सारे काम हो जाएंगे अब आपके पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, कुल मिलाकर के ये। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, भारतीय रेलवे के 167 साल पूरे हो चुके हैं। आपको पता है क्या? हमारे देश में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी ना, वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, यानी कि कल ही भारतीय रेलवे के 167 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये दोस्तों की ये पहला मौका है जब इस तरह से रेलवे के जन्मदिन पर भी सभी ट्रेनें एक साथ इतने समय तक के लिए बंद है। खैर चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों, IMF जो है ना, उसने भी भारत में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को सलाम किया। इंटरनेशनल फंड मॉनेटरी जो है IMF, उसकी तरफ से भी भारत की तरफदारी की गई है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। बड़ी पॉलिसी नहीं, कई चरणों में आ सकता है राहत पैकेज। तो दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, जब लॉकडाउन पहले वाला लगा था 21 दिनों का, उस दरमियान भी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था, राइट। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है और यह है लॉकडाउन का पार्ट 2, और इसमें भी लोगों को, गरीब व्यक्तियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार जो है सेकंड 2 राहत पैकेज भी जारी कर सकती है। लॉकडाउन 2 के लिए राहत पैकेज 2 भी जारी किया जा सकता है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है, मीटिंग्स वगैरह भी हो रही है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री जी के बीच में। अब देखते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है। ब्राजील का केस है, ये देखा गया, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। और फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है कि 21 अप्रैल से राजस्थान में लॉकडाउन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया दोस्तों कि 21 अप्रैल से राज्य में योजनाबद्ध तरीके से बदलाव के साथ लॉकडाउन लागू किए जाएंगे। जहां तो राजस्थान राज्य में दोस्तों 21 तारीख के बाद लॉकडाउन में कई तरह की छूट वगैरह भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत बुधवार को लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन उद्योगों को, काम धंधों को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी जरूरत की चीजों को शुरू किया जाएगा। तो ये राहत की बात है राजस्थान राज्य के लोगों के लिए। और चलिए दोस्तों, आप फटाफट से जानते हैं अपन कुछ डेटा, आंकड़े और एनालिसिस इस बीमारी को लेकर। तो देख सकते हैं, उत्तराखंड में दोस्तों पिछले कुछ घंटों में कोई भी नया पॉजिटिव केसेस नहीं मिला। 24 घंटों से 37 पर आंकड़ा लगातार ठहरा हुआ है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि भारत के 17 राज्यों के इन 27 जिलों से खुशखबरी आई है। 14 दिन से यहाँ पर भी एक भी नया मरीज नहीं देखा गया। कौन कौन से 17 राज्यों में, तो इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जिन जिलों से 14 दिनों में कोई भी केस नहीं आया, उनमें कर्नाटक के 5 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 3, गुजरात, तेलंगाना और केरल के 2-2 जिले हैं। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पांडिचेरी, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक जिला शामिल है, जहाँ से पिछले 14 दिनों के दौरान एक भी केस नहीं देखा गया। तो उम्मीद है दोस्तों, सरकार 20 अप्रैल के बाद इन इलाकों में लॉकडाउन खुल कर सकती है, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि दोस्तों इस बीमारी से जंग में बिहार में भी इसके 2 नए केसेस देखे गए हैं और अब बिहार राज्य में टोटल संख्या 74 पहुंच चुकी है। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि इस बीमारी की लड़ाई में भारत अब तक अव्वल रहा है। दूसरे दुनिया के देशों से भारत अभी भी आगे चल रहा है, इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में आगे चल रहा है, ना कि आंकड़ों में। और इसलिए भारत देश की दुनिया भर के देशों में चर्चा हो रही है। भारत सरकार की भी तारीफ की जा रही है, अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका में 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है और इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां भी चली गई है। वही दोस्तों अमेरिका में इसके टोटल आंकड़ों की बात करें तो 6.5 लाख समथिंग तकरीबन आंकड़े टोटल इसके पहुंच चुके हैं। जबकि अमेरिका की जनसंख्या बहुत कम है, तो इनके आंकड़ों के एवरेज रेशियो जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि आज 25 नए संक्रमित केसेज उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं और उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या 781 पहुंच गई है। इसके अलावा आंकड़े की बात करें तो तमिलनाडु में भी 25 नए मामले देखे गए हैं, 1 की जान की खबर है और राज्य में संक्रमितों की संख्या 1267 हो गई है तमिलनाडु में टोटल। और साथ ही अपडेट देख सकते हैं बिहार में दोस्तों दूल्हा दुल्हन ने लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क लगाकर 7 फेरे लिए। हालांकि शादी में इस परिस्थितियों में भी उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया, ये अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि देश में कुल संक्रमितों की संख्या दोस्तों 12,759 तक पहुंच गई है, यानी कि एवरेज इनका आंकड़ा 12,800 तकरीबन पहुंच चुका है और अब तक 420 लोगों की जान जाने की भी खबर है। तो ये तो कुछ डिटेल्स, आंकड़े और एनालिसिस रहे। अब नजर डालते हैं अपन दोस्तों कुछ और अगली बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे अच्छी खबर, खुशखबरी है। अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक करवाया है ना दोस्तों मार्च अप्रैल के बीच में, तो अब आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर आपको पूरा आपका रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक के बीच में फ्लाइट टिकट बुक कराया है, तो सरकार ने सभी एयरलाइन कंपनियां जो है उनको ये निर्देश दे दिया है कि टिकट कैंसिल करने पर आपका पूरा पैसा 2 से 3 सप्ताह के बीच में वापस आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, आईफोन ने ऐसी का एक और 2nd जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया जिसमें A13 बायोनिक चिप वगैरह भी लगाई गई है। तो आईफोन की तरफ से चुपचाप अभी ये एक नया मॉडल जारी किया गया है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे टाटा ट्रस्ट की एक नई तैयारी है। 150 करोड़ रुपए के PPE मास्क और दस्ताने बांटने की तैयारी चल रही है टाटा कंपनी की तरफ से, ये भी अच्छा फैसला है। और अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि इस गर्मी में आप नहीं खा पाएंगे आम, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों ये जो बीमारी है ना वायरस की, इसने दुनिया भर से आम पैदावार को गड़बड़ कर दिया। वो कैसे, तो जरा समझिए। बात कुछ यूं है दोस्तों की दुनिया के तमाम देशों में अभी लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। इसके चलते दोस्तों आम की फसलों का प्रोडक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में दिक्कत आएगी। और अगर लॉकडाउन नहीं खुलते हैं तो ऐसे में आम उत्पादक किसानों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है कि आम की सप्लाई पूरे भारत में नहीं पहुंच पाए। खैर देखते हैं परिस्थितियां क्या रहती हैं। साथ ही अगला अपडेट देख पा होंगे कि सरकार की अनुमति पर 20 अप्रैल के बाद शहर के बाहर मौजूद यूनिट में शुरू कर सकते हैं काम। तो इस तरह की भी गवर्नमेंट छूट देने जा रही है 20 तारीख के बाद। और अपडेट आ रहा है दोस्तों की इस बीमारी से जूझ रहे देशों को IMF देगा 1000 अरब डॉलर की सहायता, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। जहां IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना दोस्तों, वो 1000 अरब डॉलर की सहायता देगा जो देश इस बीमारी के संकट से बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियों में जूझ रहे हैं। ये अच्छा फैसला है। और साथ ही अपडेट देख पा होंगे कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है दोस्तों। सरकार ने कॉलेजों से कहा कि लॉकडाउन में नहीं ले फीस। इंजीनियरिंग, MBA सहित इन कोर्स के छात्रों को भी राहत मिली है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप MBA कर रहे हो, MCA, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, अप्लाई आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह के लाखों विद्यार्थियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक वे विद्यार्थी फीस नहीं भरेंगे और कॉलेज उनसे फीस मांग भी नहीं सकते हैं। तो ये राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा होंगे पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। बरनाला और पट्टी जेल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। और इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं। बोले कि इस बीमारी से संदिग्ध मिलने पर अब थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कड़ी चेतावनी दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को दूसरे चरण की सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वे लॉकडाउन का सही तरह से पालन नहीं करवाते हैं। तो इस तरह की चेतावनी है। और साथ ही अपडेट देख पा होंगे कि लॉकडाउन 2.0 के अंदर 3 मई तक दोस्तों बैंकों की नई टाइमिंग भी जारी कर दी है। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ, तो इस नई गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों अब 3 तारीख तक बैंक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑपरेट कर सकेंगे अपने कामकाज को। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पा होंगे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बढ़ सकती है सस्ती कार और मोटरसाइकिल की डिमांड। जी हाँ।